बाढ़ से बेहाल पंजाब की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही इस वक्त। यहां बारिश तो थम गई है, लेकिन डैम में जो पानी ओवरफ्लो हो रहा था उसे रिलीज करने की वजह से वाटर लेवल कम नहीं हो पा रहा। पंजाब में बाढ़ से अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। फसल को हुए नुकसान का तो कोई हिसाब ही नहीं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐसे में पंजाब में फ्लड रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में राजनीति होने लगी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सरकार ने अफगानिस्तान को मदद दी, लेकिन पंजाब के लिए अभी तक कोई भी पैकेज का ऐलान नहीं किया। आखिर इतनी भीषण बाढ़ पर भी पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, इस रिपोर्ट से समझिए। बाढ़ से तबाह और बर्बाद पंजाब। पाकिस्तान से आए पानी को रोकने के लिए बनाया बांध। अब मैं आपको सामने तस्वीर दिखाऊंगा। ये सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दरअसल पाकिस्तान की पोस्ट है। बंकर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के रेंजर्स जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। आम लोग बढ़ा रहे हैं मदद का हाथ। नेता क्यों नहीं आ रहे एक साथ? केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान में अभी भूचाल आया था, अर्थक्वेक आया था, तो केंद्र सरकार ने वहां पे अर्थक्वेक के लिए राहत भेजी है। उत्तरी भारत में जितने राज्य प्रभावित हैं वहां भी केंद्र सरकार को राहत पहुंचानी चाहिए। अपने ही लोग हैं, भारत के ही लोग हैं। पंजाब 21वीं सदी की अपनी सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है, लेकिन दुख के इस घड़ी में भी नेता पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने में जुटे हुए हैं। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। फसल चौपट हो चुकी है। सतलुज, ब्यास और रावी नदी उफान पर है। करीब 2.5 लाख हेक्टेयर फसल डूबी हुई है। धान की पकी फसल बर्बाद हो चुकी है। फिरोजपुर, फाजिल्का और अमृतसर जैसे पाकिस्तान की सीमा से लगते जिले हों या पंजाब के अंदरूनी शहर, बाढ़ के पानी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हर शहर और ज्यादातर गांव पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ की मार इतनी व्यापक है कि सरकारी मदद का हर जगह पहुंच पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में अब लोग खुद ही एक दूसरे की मदद में जुटे हैं। पानी को रोकने के लिए बांध बनाने की यह तस्वीर फिरोजपुर जिले की है। मिट्टी और रेत की बोरियों से पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है। खास बात यह है कि यह पानी पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में आ रहा है। पाकिस्तान भी इस वक्त भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। ये जो आप फेंसिंग यानी तारबंदी देख रहे हैं, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा है। पाकिस्तान की साइड पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूबी हुई है, जबकि भारत की तरफ पंजाब में पानी को खेतों तक आने से रोक दिया गया है। फसल बच गई है और फसलों को बचाने का काम इसी बांध ने किया, जिसकी गांव वाले मरम्मत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाता हूं अपने इंडिया की तरफ की। तो ये सामने आप लहलहाते जो खेत हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं। ये भारत के खेत हैं जहां पर बिल्कुल फसल जो है धान की वो तैयार हो रही है और यहाँ पर लगातार पीछे आप देखेंगे तो कहीं पानी का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। और जिस जगह मैं खड़ा हूं यहाँ पर ये कच्चा बांध है जिसे धूसी बांध बोला जाता है। इसकी मुरम्मत का काम जो है वो गांव के लोग कर रहे हैं। गांव के लोग जो हैं वो यहाँ पे लगातार पोकलैंड मशीन और जेसीबी मशीन के जरिए इस पूरे बांध को पक्का कर रहे हैं। बोरियां उनके द्वारा डाली जा रही हैं ताकि जो पानी है वो इस तरफ ना आए। अब मैं आपको सामने तस्वीर दिखाऊंगा। ये सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दरअसल पाकिस्तान की पोस्ट है। बंकर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के रेंजर्स जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और पूरा का पूरा एरिया देखिए, भारत की तरफ सूखा है और पाकिस्तान की तरफ बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बीच बीच में पाकिस्तानी रेंजर्स, वो सामने आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये जो पेड़ है यहाँ तक अपनी नाव पर आते हैं, क्योंकि उसके आगे भी कुछ हिस्सा जो है वो इंडिया का है और वहां पर नाव से गश्त करते हैं और फिर वो वापस लौट जाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान रेंजर्स नाव के जरिए गश्त कर रहे हैं। और अपने भारत की तरफ मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में ही कि बिल्कुल सूखा है, यहाँ पर बाढ़ का नामो निशान नहीं है फिरोजपुर के इस एरिया में। लेकिन पाकिस्तान की तरफ बुरे हालात जो हैं, कई किलोमीटर तक जो है
पानी ही पानी नजर आ रहा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये तस्वीर इस समय भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की है। फिरोजपुरी नहीं बल्कि वाघा अटारी बॉर्डर पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये वाघा बॉर्डर है, ये पाकिस्तान की साइड है, जबकि दूसरी तरफ अटारी बॉर्डर है, भारत का हिस्सा। पाकिस्तान की तरफ आप देख सकते हैं कि पानी भी भरा हुआ है और कचरा भी दिख रहा है, जबकि भारत की साइड वाली सड़क पर बिल्कुल पानी नहीं है, सड़क चमचमा रही है। दोनों देशों का अंतर आपको इन दो तस्वीरों से और भी क्लियर हो जाएगा। सोचिए, जिस जगह पर हर शाम को परेड होती है, हजारों लोग जिस परेड को देखने आते हैं, उस जगह को भी पाकिस्तान साफ नहीं रख पाया। बाढ़ से निपटने के लिए वहां कोई इंतजाम नहीं थे, जबकि पाकिस्तान की साइड लोग कम आते हैं। वहीं भारत की तरफ देखिए, हर शाम हजारों लोग यहां आते हैं, फिर भी कोई जल भराव, कचरा और गंदगी नहीं। बाढ़ के संकट से जूझने में भारत और पाकिस्तान का यह अंतर सरकार के स्तर पर ही नहीं बल्कि लोगों के स्तर पर भी दिख रहा है। लोग सरकार के भरोसे बैठने की जगह खुद ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये जानते हैं कि बाढ़ का पानी गांव या शहर में घुसने के लिए किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए सरकारी मदद की बजाय आसपास के गांव वाले ही मिलकर इसे रोकने का काम कर रहे हैं। उनका जज्बा देखकर अब दूसरे राज्यों से भी मदद उनके पास पहुंच रही है। ਸਰਕਾਰ का पहले कोई सहयोग नहीं सी, हुण थोड़ा बहुत हैगा। प्रशासन जिवें सानू अपोकल ने मशीन दित्ती है जां थोड़ा खाली बैग प्रोवाइड करा रहे हैं, होर कोई बहुत ही ज्यादा सपोर्ट नहीं हैगी। ये जो बांध है जो फिरोजपुर शहर है उसको उस पर तक जाता है पानी, अगर ये बांध टूटता है तो सीधा फिरोजपुर शहर में पानी जाएगा। जो भी लोग हमारे इलाके के हैं वो सभी सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको इन्होंने बताया कि बहुत बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, वो मिट्टी के ट्राले भर भर के लेके आ रहे हैं और बैग से भी ला रहे हैं। और बहुत बहुत कल हमारे पास हरियाणा से भी लोग आए थे, उन्होंने भी बोला कि हमने आपकी वीडियो देखी, वो आप पूरा खतरा बना हुआ है, आप देख भी सकते हैं। तो इसीलिए लोग बहुत दूर दूर से हमें मदद कर रहे हैं। पंजाब में बाढ़ से 23 जिलों के कुल 1902 गांव प्रभावित हुए हैं। 4 लाख से ज्यादा लोगों पर इसका सीधा असर हुआ है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 21,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पिछले 24 घंटे में 6 और लोगों की बाढ़ की वजह से मौत हो गई। इसके साथ ही मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 43 हो गया है। सबसे दुखद बात यह है कि बाढ़ से इंसान ही नहीं बल्कि मवेशी पर भी इसकी मार पड़ रही है। हजारों पालतू पशुओं की मौत हो चुकी है। जो बचे हैं उनके लिए चारे की दिक्कत हो रही है। ऐसे में इंसानों के लिए अनाज के साथ साथ मवेशियों के लिए चारा जुटाना भी बड़ी चुनौती है। राहत की बात यह है कि लोग चारा लेकर भी आ रहे हैं। पंजाब के सामने फिलहाल सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि चारों तरफ पानी भर जाने से कई गांवों का संपर्क कट गया है। सड़कें पानी में डूबी हैं। ऐसे में उन गांवों तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर ही सबसे बड़ा सहारा है। ट्रैक्टरों के लिए गांव तक रास्ता बनाना भी मुश्किल साबित हो रहा है। इस काम में गांव वालों की मदद आर्मी और एनडीआरएफ के लोग कर रहे हैं। पानी में मिट्टी और रेत की बोरियां डालकर रास्ता बनाया जा रहा है। इसके अलावा नदी का कटान रोकने के लिए भी इनकी मदद ली जा रही है। सेना के जवान बड़ी संख्या में रिलीफ एंड रेस्क्यू मिशन में जुटे हुए हैं। पंजाब में फिलहाल बारिश थमी हुई है। अगले 2-3 दिन भी मौसम साफ रहने का अनुमान है, जिससे राहत काम में तेजी आने की उम्मीद है। लेकिन बारिश की वजह से अलग अलग बांधों में जो पानी छोड़ा गया था उसे छोड़ा जा रहा है, जिससे जलस्तर फिर बढ़ जा रहा है। ये पानी सतलज नदी से आ रहा है और यहाँ पर पानी लगभग 15 से 20 फीट है और जो गांव है गांव में 8 से 10 फीट पानी भरा हुआ है। पीछे से अभी सूचना मिली थी कल की पानी 3,30,000 क्यूसेक छोड़ा गया है, तो इसलिए डीसी मैम ने यहाँ पे गांव के लिए अलर्ट कर रखा है कि आप बाहर निकलो सारे। गांव वाले अभी कल से जब डीसी मैम का भ्रमण गांव में हुआ है तब से गांव वाले लगातार बाहर आ रहे हैं। तो डीसी मैम ने अलर्ट किया है कि पानी आने वाला है, तो आप लोग जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, सारे गाँव से बाहर निकलो और जो रिलीफ सेंटर बना रखे हैं सरकार में उसमें सारे रहे। बांध से पानी छोड़ना प्रशासन के लिए भी मजबूरी है, क्योंकि अगर पानी रिलीज नहीं किया जाता तो डैम पर प्रेशर बनेगा, जो बाद में भी बड़े संकट का कारण बन सकता है। पंजाब में बाढ़ की तबाही की सबसे बड़ी वजह है व्यास नदी का उफान। व्यास नदी ने इस बार इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के मुताबिक इस बार ब्यास नदी में 11.70 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी आया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा स्तर है। इससे पहले 1988 में डैम में पानी का स्तर खतरनाक स्थिति तक पहुंचा था। तब करीब 10 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी दर्ज हुआ था। भाखड़ा डैम का स्तर भी 1679 फीट तक पहुंच गया,
जबकि 1988 में ये 1685 फीट तक चला गया था। पानी के दबाव को देखते हुए तकनीकी कमेटी ने डैम से 1.1 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा, जिससे बाढ़ का खतरा और न बढ़े। 25 में जो टोटल पानी आया है 1 जुलाई से 5 सितंबर तक 11.70 बिलियन क्यूबिक मीटर, और इसको कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड फ्लो, क्योंकि ब्यास में जो भी फ्लो है अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब इतना पानी कभी भी पहले नहीं आया है। उसके बाद अगर भाखड़ा डैम की बात करें तो भाखड़ा डैम में भी हिस्टोरिकली वन ऑफ द हाईएस्ट आया है। सेना और प्रशासन बाढ़ राहत के काम में जुटे हैं, लेकिन अपनी आदत के हिसाब से नेता इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अमृतसर और गुरदासपुर समेत कई बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि दौरा करने से कुछ नहीं होगा। सरकार को पंजाब की मदद के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान करना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तो कहीं दिख नहीं रहे, लेकिन दिल्ली से आम आदमी पार्टी के नेता राहत सामग्री लेकर पंजाब पहुंच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने भूकंप से प्रभावित अफगानिस्तान में तुरंत मदद भेज दी, लेकिन पंजाब के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन किसानों को राहत पहुंचाने का एक अच्छा आइडिया कांग्रेस नेता प्रगट सिंह ने दिया। इस टाइम पूरा उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, ये पूरा का पूरा इलाका बाढ़ से ग्रसित है। तो हमारी केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि जनता को राहत पहुंचाने के लिए जितना बन सके उतना काम करे। केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान में अभी भूचाल आया था, अर्थक्वेक आया था, तो केंद्र सरकार ने वहाँ पे अर्थक्वेक के लिए राहत भेजी है। वो बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया में कहीं भी आए तो इंसानियत के नाते हमें भेजनी चाहिए। और इसी तरह से अपने उत्तरी भारत में जितने राज्य प्रभावित हैं वहाँ भी केंद्र सरकार को राहत पहुँचानी चाहिए। अपने ही लोग हैं, भारत के ही लोग हैं, इनकी भी राहत के लिए इंतजाम किए जाने चाहिए। जो मुड़ब सेवा है ना, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जितना दरिया से रेता आता है वो सारा जमीनों के ऊपर ही आएगा। और मैं तो ये सरकार से कहना चाहता हूं कि आप एक नोटिफिकेशन करके जो वाही लायक जमीन है वो किसान को खुद ही उसका रेता उठवा के थोड़ी तो उसकी एक रिकवरी हो जाएगी, उसको पैसे मिल जाएंगे उससे, और दूसरा वो अपनी मेहनत से वो जमीन जो है वो दोबारा जो है खेती जोग बना लेगा। बाढ़ पर नेताओं की इसी राजनीति की वजह से लोग सरकारी मदद के इंतजार की बजाय राहत के काम में जुटे हैं। अब मौसम साफ होने से रिलीफ रेस्क्यू में तेजी आई है। दूसरे राज्यों से भी मदद पहुंच रही है। अब इंतजार है बाढ़ के पानी के उतरने का।